राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग दो। मैं कौशल कुमार सैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभा राम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के इस भाग में हम संविधान के भाग 4 में दिए गए विभिन्न निदेशक तत्वों को अलग अलग प्रकार में बांटते हुए अध्ययन करेंगे। संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें 3 श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिवादी में विभक्त करके अध्ययन करेंगे। समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38 मतलब समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत हमने किन किन निदेशक तत्वों को रखा है, जिनमें जैसे अनुच्छेद 38 है जो कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना और आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करना, अर्थात राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए और आय की जो असमानता है उन्हें समाप्त करे। अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करे कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप में साधन हो। पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 41 काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। इस प्रकार इन नीति निदेशक तत्वों को हम समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखकर अध्ययन करते हैं। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। गांधी की जो आदर्श थे वो इन नीति निदेशक तत्वों में दिखाई देते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों व औषधियों पर प्रतिबंध का प्रयास, अनुच्छेद 47 ए गाय,
बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के सुधार तथा उनके वध के प्रतिषेध हेतु कार्य करना। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमने इसका अनुच्छेद 39 जो था उसके अनुसार राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हो तथा पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। उदार बौद्धिक सिद्धांत, जैसे अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में नागरिकों को सभी राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार ने इस दिशा में प्रयास के लिए हिंदू कानूनों में सुधार के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया, परंतु सरकार द्वारा इस दिशा में अधिक प्रयास नहीं किए गए हैं। अनुच्छेद 45 सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु संरक्षण करना। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण उन संबंधों को बनाए रखना। इस प्रकार ये नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व भारतीय संविधान में दिए गए। कुछ नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, जैसे बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं। अनुच्छेद 39F कानून व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और राज्य विशिष्टता, आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 39A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अनुच्छेद 43A पर्यावरण संरक्षण हो तथा उसमें सुधार लाया जाए तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 48A इसी प्रकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं, जैसे राज्य विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने और समूहों के बीच तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38(2)
नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। जैसा हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को, नागरिक को दिए गए हैं। यदि राज्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो राज्य उनके विरुद्ध, व्यक्ति, नागरिक उनके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए कुछ प्रयास किए गए, जैसे वर्ष 1950 के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया। जैसे कृषि भूमि सुधार के अंतर्गत मध्यवर्ती कारकों जैसे जमींदारों, जागीरदार, ईमानदार आदि को समाप्त किया गया। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की गारंटी देने वाला अधिनियम आदि, ये सभी अनुच्छेद 39 में प्रतिष्ठित आदर्श की प्राप्ति के लिए थे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया ताकि गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 39 के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 को लागू किया गया। अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन इसमें विधित होता है। श्रमिकों से संबंधित अनेक अधिनियम अनुच्छेद 41, 42, 43 आदि को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, प्रसूति सुविधा अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि प्रमुख हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, मातृत्व हित लाभ संशोधन अधिनियम 2017 आदि को मानव जीवन के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। अनुच्छेद 43 के में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की अभिवृद्धि के लिए नीति बनाएगा। इस संबंध में सरकार ने औद्योगिक नीति में बहुत सी मदें लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दी हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात कही गई है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का प्रयास किया गया है।